है ना। देखो 13 के पहला है, यदि किसी त्रिभुज के कोनों की मापों का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण की माप बताएं। हाँ, हल में क्या लिखेंगे? माना जब भी अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उस कोण को अनुपातिक कोण कहते हैं, और अनुपातिक कोण को हमेशा क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। माना कि अनुपातिक कोण बराबर में एक्स। तो देखो त्रिभुज के 3 गो कोण होता है, तीनों कोण का अनुपात में देल है ना। तो हो जाएगा पहला कोण बराबर अनुपात में 2 है, अनुपातिक कोण x माने हैं तो 2x हो जाएगा। अच्छा देखो ये सबसे छोटा कोण है कि सबसे बड़ा कोण? सबसे छोटा कोण अनुपात में 2 है, उसके बाद सबसे बड़ा 4 है ना। तो यहाँ पे पहला कोण या फिर सबसे छोटा कोण भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण या इसी को पहला कोण भी बोल सकते हैं, बराबर में 2x। और दूसरा कोण है ये जो बीच वाला है ना, न छोटा है न बड़ा है। दूसरा कोण जो है 3x है। और सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण या इसको बोलेंगे तीसरा कोण, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 4x। कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं? बोलो। हाँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी पहला कोण प्लस में दूसरा कोण प्लस में तीसरा कोण। अच्छा जोड़ का चिन्ह काहे दिए? काहे कि हम लोग जानते तीनों अंतः कोणों का योग मतलब जोड़, तीनों के जोड़ेंगे तो क्या डिग्री? 180 डिग्री। 180 देखो है, पहला कोण बोलो प्लस दूसरा कोण बोलो प्लस तीसरा कोण बोलिए, यानी बराबर में 4 3 7 2 9x बराबर में 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बटा में 9 दूनी, यानी x बराबर कितना आ गया? हमसे पूछा सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण है ना, इसलिए सबसे बड़ा कोण पहले निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा कोण 4x बराबर में 4x, बीच में नहीं कुछ तो गुना का सिंबल छुपा हुआ होता है। 4 गुना 20, 20 चौका 80 डिग्री। और सबसे छोटा कोण 2x बराबर में 2x, बीच में गुना छुपा हुआ होता है। 2 गुना 20 दूनी
40 आंसर। सबसे बड़ा कौन 80 होगा और सबसे छोटा कौन 70 हो 40 होगा और दूसर का कौन अगर देखे तो वित्तीय 60 हो जाएगा, है ना। खैर हमसे पूछा था सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन की माप ज्ञात करें। जिनको उतारना है उतारिए, न उतारना न को एडिट कर देते हैं, है न। 13 के दूसरा में है यदि किसी त्रिभुज के कोनों के मापों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़े कोनों की माप डिग्री में ज्ञात करें या अंशों में ज्ञात करें। तो सेम चलेगा। माना कि अनुपातिक कोण, क्योंकि जब अनुपात में रहता है अनुपातिक कोण बराबर x। सबसे छोटा कोण पहला कोण x, खाली एक x है तो एक x लिखना जरूरी है, 1 × x से रह जाएगा। अनुपात दूसरा कोण 2x। सबसे बड़ा कोण है यही ना, नहीं ना 1 2 3, तो सबसे बड़का कोण अनुपात में तो 3 वाला दिखा रहा है, तो सबसे बड़का कोण यानी तीसरा कोण 3x, 1 2x 3x। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण मिला करके 180। पहला कोण x है, दूसरा कोण 2x है और तीसरा कोण 3x है, मिला करके 180 डिग्री। 3 2 5 5 1 6x, मिला करके यहाँ 30 बार में कट जाएगा, 18। x बराबर कै डिग्री आ गया जी। सबसे बड़ा कोण बोलो क्या था, 3x था, यानी 3 गुना में 30 30 90 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा आपका। इससे मतलब है नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सबसे बड़ा कोण की माप पूछा था। हाँ, यदि क्वेश्चन इसमें भी बोल देता कि बताइए त्रिभुज कैसा होगा, बताइए त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि एक को 90 डिग्री आ गया, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए 13 के तीसरा में आइए। क्वेश्चन तो सेम है, हल करेंगे वही लिखेंगे। माना कि अनुपातिक कोण बराबर x। पहला कोण है सबसे छोटा है ना, है ना। तो सबसे छोटा कोण या इसी को बोलेंगे पहला कोण बराबर में कितना है ना 2x और दूसर का कोण सबसे बड़ा कोण तीसरा कोण है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी 5x। कितना आसान, सब वही है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण 180। पहला कोण बोलिए, दूसरा कोण बोलो, तीसरा बोलो, बराबर में 180। 5 3 8 2 10x। यहाँ 10 से भागा पड़ जाएगा, बराबर में 18 खाली रहेगा, यानी x बराबर क्या आ गया ना। कौन पूछा है हो, सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण यहाँ लिखेंगे 2x। सबसे छोटा कोण बराबर सबसे छोटा देखो तो की है 2x। सबसे छोटा 2x है 2, यानी सबसे छोटा कोण 2 गुना x का मान बोलिए 18 दूनी 36 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को
नहीं, नोट कीजिए या जय पट बैठे। 13 के चौथा नंबर, यदि किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात करनी। चारों कोण ज्ञात करना है न? क्या होगा? माना कि अनुपातिक कोण बराबर है। हाँ, माना कि अनुपातिक कोण अनुपातिक कोण बराबर x। है न? पहला कोण बोलो जी। पहला कोण एगो है तो एगो x। दूसरा कोण बराबर 2 अनुपात में तो 2x। तीसरा कोण 3 अनुपात में तो 3x। चतुर्भुज में काय कोण? चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं जी? तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कि अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 160 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 180 न होता है। यानी कि पहला कोण जोड़ दूसरा कोण जोड़ तीसरा कोण जोड़ चौथा कोण बराबर में 360 डिग्री। डायरेक्ट लिख देते हैं x जोड़ 2x दूसरा का कोण 2x, तीसरा का कोण 3x, चौथा कोण 4x बराबर में 180 डिग्री। है न? तो 4 3 7 2 9 1 10x बराबर में 180 डिग्री। x बराबर 180 बटा में x बराबर 18 डिग्री। 36 डिग्री। ओ 36 है। अच्छा। पहला कोण असभ्य कोण ज्ञात करना है। अतः पहला कोण बराबर में x बराबर 36। पहला कोण 36 आ गया। दूसरा कोण 72। तीसरा कोण 108। दूसरा कोण 144। दूसरा कोण में 2x 2x 2 गुना 72 बराबर में तीसरा कोण आपसे निकल जाएगा। चौथा कोण आपसे निकल जाएगा। ये दोनों होमवर्क पे रहेगा आपका। कोई दिक्कत? ये दोनों बना के लाइएगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्लियर है ना? क्लियर है ना? देखो पीछे नहीं देखो, नजर लग जाता है, दिक्कत है। एकदम पीछे देखते रहती है। नजर लग जाएगा, दिक्कत ना जाएगा में। लेकिन फिगर गड़बड़ाल बन रहा है। पकड़ ली है। डंडा में छोड़ तो कस के लग जाएगा। हाँ तुम पीछे काल देखते नहीं, देख रहे हैं पीछे। नजर लग जाएगा पीछे, आगे देखो ना तुम। आगे इधर देखो ना। हम आगे देखे तुम्हारे तुम पीछे देखे कौन मारा है? नहीं, बोर्ड देखो, बोर्ड को नजर जो नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। नजर लग जाता है पीछे है। हाँ, बोर्ड देखिए ना, बढ़िया से देखिए बोर्ड। जितना नजर लगाना है बोर्ड को लगाना, पीछे क्या लगाते है ना? देखो कहता है, थ्योरी थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन है वो। आकृति में कौन बी और कौन सी किसका आकृति है? इसमें कौन बी और कौन सी का सम द्विभाजक मतलब बराबर बराबर 2 भाग में बांटता है। सम का मतलब बराबर,
और द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब भाग। यानी समद्विभाजक देखो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलती है, इस बिंदु पर मिल रही है। और समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर कोण में बांट देता है। ई बराबर ई कोण, ये दोनों बराबर, इधर ये दोनों बराबर है ना। तो साबित करना है एंगल BOC यानी ई वाला जो कोण होगा 90 में जोड़ेंगे इस कोण का आधा। यस। समझिए हम क्या साबित करेंगे, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव इस पे क्या है ऐसे समझो। त्रिभुज के यदि दो कोणों के अंतः समद्विभाजक रहे, अंतः समद्विभाजक, तो देखो ई दोनों के समद्विभाजक है, तो ये ऊपर वाला जो कोण बचा ये जैसे मान लें 40 डिग्री या 30 डिग्री है, तो 90 में इसका आधा जोड़ के ये कोण बराबर आएगा। बात समझ आया? यानी इसका मतलब हुआ कि 90 में ये कोण के आधा जोड़ेंगे तो ये कोण में आ जाएगा। मान लिया जाए 40 डिग्री तो ये 20, तो 90 या 20 110 डिग्री हो जाएगा, फर्क कितना हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री रहेगा तो 60 के आधा 30, यानी 90 या 30 9 3 12 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऐसे दे रहा है समद्विभाजक है, आई कोण का माप 30 डिग्री है, तो कोण BOC निकालिए, ABC यहाँ हो। अब ऐसी देल रहेगा OB और OC क्रमशः B तथा C के समद्विभाजक है, तो कोण BOC का माप ज्ञात करें, तुरंत निकालेगा। 90 या 15 जोड़ दीजिए, 90 10 105 इसका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ A यहाँ B यहाँ C, इसका समद्विभाजक O पर मिलता है, आई वाला कोण है मान लिया जाए 70 डिग्री, तो बोलेगा इस कोण का निकालिए BON, तो ये 90 और 90 में प्लस ई वाला कोण क्या आधा, यानी समद्विभाजक के सामने वाला क्या आधा जोड़ना है ना। 90 प्लस 35 तब 5 9 3 12 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। साबित कर देंगे तब, साबित हो जाने के बाद ऐसा होगा, साबित होने से पहले नहीं। बात समझा है? एक और साबित करेंगे इसके जस्ट बाद। ऐसा क्वेश्चन है ऐसे कि त्रिभुज है ही, है ना, ऐसे त्रिभुज है और त्रिभुज के बहिष्ठ कोण हो जाएगा, ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा। अभी देखो अंतः कोण के समद्विभाजक था, अब ये आएगा बहिष्ठ कोण के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलता है, यानी ये कोण बराबर ही कोण, ये कोण बराबर ही कोण, बराबर बराबर दोनों भाग में बांट रहा है। तब क्या होगा, तब देखो ये दोनों कोण समद्विभाजक है, तब 90 में ये वाला कोण घट जाएगा, 90 में ये कोण घटेगा, क्योंकि जब का लगले कोण समद्विभाजक है, एक लगले समद्विभाजक है, तो 90 में यहाँ जुट रहा था, साबित करना प्लस में A/2 यहाँ घटेगा, 90 में ये एक आधा कोण घट जाएगा। जैसे 40 डिग्री है, अब बोलेगा ये कोण का माप ज्ञात करिए, 90 में घटाएंगे 40 देल रहेगा, 20 घटा देंगे 70 डिग्री। बात समझ में आ रहा होगा दोनों चीज, हम दोनों भी प्रूफ करेंगे, पहले ही उसके बाद ही प्रूफ करेंगे दोनों। तो एक में क्या आएगा कि 90 में जोड़ दीजिए कोण का आधा, तो BOC निकल जाएगा। अब बहिष्ठ कोण में 90 में घटा दीजिए कोण का आधा, भाई आ जाएगा BOC। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अब ऑब्जेक्टिव में फिगर दे देगा ऐसे, कह देगा इसका समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है, ये कोण 40 डिग्री, तो ये कोण का माप ज्ञात करे, तो आप बना भी लगेगा फटफट लंबा चौड़ा। नहीं, अगर याद रहेगा ओ बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक है, 90 में इसका आधा घटा दीजिए आंसर, है ना। और अगर समद्विभाजक रहेगा इसे अंतः कोण के समद्विभाजक, 90 में जोड़ दीजिए उसका आधा, क्लियर आंसर याद रहेगा। तब आने याद रहेगा तो फिर लटक में, है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं जरा, आप कैसे देखो प्रूव होता है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। खाली क्या लिखेंगे प्रूव करने में,
प्रमाण दिया जाता है या प्रणाम किया जाता है? बीज वही नहीं, क्या करेंगे? प्रमाण देंगे कि प्रणाम करेंगे? प्रणाम करेंगे। प्रणाम करिएगा। अच्छा चलिए, तो हम प्रमाण देते हैं, है न? प्रमाण में क्या होगा? दिया है, क्या दिया है? एंगल बी और सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलती है ना? देखो नुनू, ऐसे एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक कहाँ मिलती है जी? बिंदुओं पर मिलती है न? समद्विभाजक है मतलब ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, यानी हम कह सकते हैं ऐसे, देखिए तो ओ बी ए बराबर ओ बी सी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ई कोण बराबर ई कोण है। समद्विभाजक के मतलब दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है, जितना गो ई कोण में उतना गो ई कोण में, यानी इस कोण का नाम ओ बी ए बराबर ओ बी सी। कोई दिक्कत? यानी ऐसे एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर एंगल बी बटा दो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो भाग में बटा हुआ है, बराबर भाग में, तो ये कोण बी जो है बी बटा दो है न? अगर ई कोण का माप निकालेंगे तो पूरा के आधा है, आई कोण पूरा के आधा है। नहीं समझ आ रहा है? ये बताए थे ऐसे कि ऐसे मान लें ये आधा आधा बांटे हैं, तो हम पूछेंगे ये कौन बोलो जी, तो कहेंगे ये कौन जो है ना सर पूरा के आधा है ना? ये पूरा कौन के आधा है, पूरा कौन ऐसे है मान लिया जाए 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो बीचे से बांट देंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी बड़का कौन के आधा है छोटका कौन। अगर हम पूछेंगे ये कौन बताइए जी, तो ये भी कहेंगे सर बड़का के आधा है, यानी पूरा बड़का कौन बी आधा के मतलब बटा दो, यानी बी बटा दो। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से यहाँ भी ओ सी ए बराबर ओ सी बी है न? एंगल ओ सी ए बराबर ओ सी बी बराबर एंगल सी बटा वाह वाह कितना अच्छा। हमको लाना है बी ओ सी, यानी वाला कौन? हमको छोटका त्रिभुज देखना है कि बड़का देखना है? छोटका देखना है, यानी त्रिभुज बी ओ सी में है न? बहुत अच्छा, कितना आसान। त्रिभुज बी ओ सी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? लिख दिया यहाँ पे ऐसे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के, अब डॉक्टरी भाषा लिख देते हैं, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। डॉक्टरी भाषा चला है न? आ देखो तो जोड़िए तीनों अंतःकोणों, एंगल ओ एंगल बी ओ सी, इस कोण का पहले लिख देते हैं कोण का है न? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी है ओ बी सी, ई कोण ओ बी सी प्लस ओ सी बी। देखो ओ सी बी यानी कौन? तीनों के जोड़ के 180 डिग्री हमको लाना है बी ओ सी बराबर, लाना है बी ओ सी। तो इसको ओने कर दीजिए, ओने कर दीजिए, माइनस में चल जाएगा।
एंगल बी ओ सी बराबर 180 180 डिग्री माइनस प्लस 2 माइनस ओ बी सी प्लस 2 माइनस ओ सी बी। कोई दिक्कत है? एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। देखो माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे ओ एंगल ओ बी सी, माइनस कॉमन लिए तब प्लस हो जाएगा एंगल ओ सी बी। कोई दिक्कत? आप देखिए ओ बी सी और इसका मान निकालना पड़ेगा ना। हाँ दे ले, चलो कोई बात नहीं। एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस ओ बी सी। देखिए है ओ बी सी ई कौन कह सकते हैं, पूरा के आधा है, यानी एंगल बी बटा में 2 प्लस एंगल सी बटा में, कितना आसान है हो, बराबर 180 डिग्री माइनस एलसीएम एंगल बी प्लस। अब एंगल बी प्लस सी का मान निकालना होगा। नहीं कोई बात नहीं, देखो कैसे निकालेंगे। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं मान, इसका लिख देंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, बड़का त्रिभुज में है न, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, बड़का त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, यानी एंगल ए एंगल बी जोड़ा एंगल सी बराबर में त्रिभुज के, इसको मिटाएंगे मान लो, देखो ऐसे लीजिए। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। हमको निकालना है बी प्लस सी का मान, बी प्लस सी का मान, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए नहीं हो जाएगा, एंगल बी प्लस सी बराबर 180 माइनस, न प्लस में और न माइनस में। कोई दिक्कत? बात समझ आया यहाँ तक? कैसे लाए बोला, ये कैसे लाए नोनो? हमको लाना था बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी आ गया, तब बी है पूरा बड़का कौन है, और सी पूरा बड़का कौन है, तो बड़का त्रिभुज से चलना पड़ता। यहाँ पे निकाले, चूंकि ए बी सी में हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। हमको रखना है खाली बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी का हमको जरूरत है। ए को उधर कर देंगे, ए का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, उधर करेंगे, यानी बी प्लस सी बराबर 180 माइनस कौन है, यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 माइनस कौन ए, आप बटा में 2। कोई दिक्कत? बात समझ आया? समझ आया कि नहीं आया नूनू? अब देखो प्लस कहाँ है, यहाँ माइनस हो गया, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस से आ गया कि नहीं। आप फिगर सही कर देते हैं, फिगर अब सही कर देते हैं जी। हाँ वो था, ई कौन का माप ज्ञात करना था, है ना। अब देखो आसान हो गया, आपको बताए थे, इधर मिटाइए बिला, मिटा दे बिला, समझ में आ गया होगा नहीं? देखो समझाते हैं फिर, यहीं पे ध्यान देना। बी प्लस सी बराबर कैसे लाए, 180 डिग्री माइनस कौन है, अभी ला के दिखाए कैसे लाए जो, है ना। चलिए अब देखिए, आपको हम बताए थे कि ऐसे रहता है, अगर 4 प्लस 3/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/2 जोड़ 3/2, अलग अलग। यहाँ भी देखो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ आइए, अब यहाँ एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस
180 बटा 2 माइनस एंगल ए बटा 2 माइनस एंगल ए बटा 2। कोई दिक्कत? नो ये कट जाएगा 90। अन्य बराबर में 180 डिग्री माइनस 90 प्लस माइनस एंगल ए बटा 2। ऐसी ना नूनू? माइनस सभी में गुना होगा। 180 माइनस 90 180 माइनस 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 एंगल ए बटा 180 में 90 घटाइए 90 प्लस एंगल ए बटा एंगल बी ओ सी बराबर आया। क्या हो गया? बात समझ आया नूनू? फिर से समझिए इसको। कुछ किए हम नो यानी बी दिया हुआ था प्रमाण से हम चले। बी और सी का समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलती है। प्रमाण लिखे थे यहाँ पे ज्यादातर लिख दीजिए दिया है ना नूनू? बी और सी का समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलती है। तो ओ बी ए बराबर ओ बी सी बराबर बी बटा 2। इसी तरह से ओ सी ए बराबर ओ सी बी बराबर सी बटा 2। छोटका त्रिभुज में बी ओ सी में इस कोण का माप निकालना है हमको। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। छोटका त्रिभुज देके मिटा देंगे तो ऐसे रहेगा छोटका त्रिभुज। या देखिए ऐसे बचेगा नहीं। यानी एंगल ओ इसको लिख दिए बी ओ सी। इस कोण का नाम लिखे इस कोण का नाम लिखे ओ बी सी। इस कोण का नाम लिखे ओ सी बी बराबर तीनों के मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। 180। अब सॉल्यूशन किया हमको लाना है खाली बी ओ सी, क्योंकि लाना है बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बटा 2। बी ओ सी को इधर रखे, बाकी चचा को इन्हें कर दिए। इन्हें प्लस देने आके माइनस माइनस दोनों में कॉमन ले लिए, प्लस बीच में हो गया। ओ बी सी बराबर देखो बी बटा 2 सी बटा 2 एलसीएम 2 बी प्लस सी का मान यहाँ लाना था। तो बड़का त्रिभुज से चले। बड़का त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ ऐसे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर। तो 180 हमको लाना है बी प्लस सी एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। हो गया कि ना हो गया? यहाँ 180 माइनस एंगल ए कर दिए। अब बट्टा में क्या कर दिए नूनू? 2। कोई दिक्कत? क्योंकि बट्टा में 2 पहले से। अब अलग अलग इसको अंदर कर दिए बी ओ सी। और 180 माइनस 180 बटा 2 और कोण ए बटा 2 कट गया 90। 180 माइनस 90 माइनस ए बटा 2 माइनस सभी में गुना हो क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे। तो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ए बटा 2 बी ओ सी 90 प्लस ए बटा 2 क्या हो गया? ये कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? अब इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो 19 इसलिए बता रहे हैं कि थ्योरिया पे है 19 है ना। 19 उस थ्योरी पे है इसलिए 19 बता रहे हैं। अभी हम आप लोग को कब तक बताएं? 13 तक ने। अभी 14 से बताना है। 14 15 16 17 18 तब जाके 19 आएंगे। लेकिन उस थ्योरी के जैसा 19 है इसलिए पहले कौन बता रहे हैं? 19 के बाद फिर 14 15 बताएंगे। घबराइए नहीं, सब बताएंगे। तो 19 देखो क्या है। ए बी सी में अब हाथे से बनाते फिगर। ए बी सी देखो बन गया त्रिभुज। ए बी सी में एंगल ए बराबर 40 डिग्री। बी और सी की अर्धक रेखा है। अर्धक मतलब समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलता है ना? वही दे लेना। तो सिद्ध करिए। ओहो, अर्धक मतलब बराबर। अर्धक के मतलब नूनू ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण। अर्धक रेखा है ना? साबित करना है कि बी ओ सी का जो मान होगा 110 डिग्री होगा। ये साबित करना है ना? साबित करने में प्रणाम किया जाता है ना? बोलो दिया है
क्या दिया है जी? दिया है एंगल बी और एकदम सेम थ्योरी ऐसा सी की अर्धक रेखाएं ऊपर ऊपर मिलती है। अर्धक के मतलब आधा आधा भाग में। बता एंगल ओ बी ए बराबर ओ बी सी बराबर बी बटा दो। सेम एकदम सेम चलेगा। एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर बी बटा दो। और उधर एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी एंगल सी बटा। हमको इस कोण का साबित करना है यानी त्रिभुज ओ बी सी में है ना, चाहे बी ओ सी में। त्रिभुज बी ओ सी में छोटा त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कौन भाषा? डॉक्टरी भाषा। अच्छा बी ओ सी में तो क्या हो जाएगा देखो तो एंगल बी ओ सी है ना, एंगल बी ओ सी प्लस ये कौन लिखाया? ये कौन? ओ बी सी ओ बी सी प्लस बराबर में हमको लाना है बी ओ सी, बाकी कोने करेंगे। एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस ओ बी सी माइनस ओ सी बी। अच्छा 180 माइनस कॉमन ओ बी सी प्लस ओ सी बी। अब देखो बराबर 180 माइनस एंगल बी बटा एंगल सी बटा। अच्छा 180 डिग्री माइनस एलसीएम एंगल बी प्लस एंगल सी। हमको बी प्लस सी का मान लाना है। नहीं यहाँ 180 माइनस है ना, देखो बड़का त्रिभुज में देखेंगे कि ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बड़का त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री यानी कोण ए 40 डिग्री। आई पूरा कोण बी रह गया, आई पूरा कोण सी ये वाला पूरा कोण बराबर में हमको लाना यही तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 40 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140 डिग्री है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं 180 माइनस 140 बटा में नहीं बोल सकते नूनू, कट जाएगा ये 70 बार में यानी 180 माइनस 70 एंगल बी ओ सी बराबर पी आर ओ। आसान है। देखो बी ओ सी आ गया 10 डिग्री। हाँ आपको ही नहीं देवल रहता, कहता कि इसका मान ज्ञात करिए तो इतना लंबा नहीं बनाते, डायरेक्ट क्या कर देते नूनू, डायरेक्ट कर देते हो बी ओ सी बराबर 90 प्लस इस कोण का आधा, क्योंकि अंतः समद्विभाजक है। किसी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक जब किसी बिंदु पर मिलता है तो उसके सामने का कोण का आधा 90 डिग्री में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट में क्लियर कीजिए इसको।